Hello, bachcho. So the question says assertion in the descending loop of Henle, the urine is hypertonic, whereas ascending loop of Henle, the urine is hypotonic. Reason: descending limb or is impermeable to sodium, while ascending limb is impermeable to water. Option A: both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of A. Option B: both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. Option C: assertion is true, but reason is false. Option A: assertion is false, but reason is true. Option E: both assertion reasons are false. तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें बोलता है, एक असर्शन दिया गया है कि जो डिसेंडिंग लूप है, जो नीचे जाता हुआ लूप है हेनले का, इट्स एक्चुअली हाइपरटोनिक, और जो असेंडिंग लूप है वो हाइपोटोनिक. अब कह रहा है डिसेंडिंग लूप इज हाइपरटोनिक बिकॉज इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, while ascending loop is hypotonic because it's impermeable to water. तो असर्शन में हमें दिया गया है कि descending loop of Henle is hypertonic, reason being because it's impermeable to sodium, while ascending loop of Henle is hypotonic, reason being कि जो ascending loop है वो impermeable है water से. All right. The key concept of this question is loop of Henle. ओके, तो अब सबसे पहले देखते हैं लूप ऑफ हेनले के जो तीन मेन रीजन होते हैं, एक असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड द मेन लूप. तो हम सबसे पहले डिसेंडिंग की तरफ जाते हैं. हम देखते हैं डिसेंडिंग लूप को और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस रहती हैं. तो जो डिसेंडिंग लूप है हेनले का, वो असल में इट इज इम्परमिएबल. दैट मीन्स इट डजंट अलाउ, डजंट परमिट impermeable to electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट से कैसा है, इम्परमिएबल है. जब वो इलेक्ट्रोलाइट से इम्परमिएबल होगा यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लूप को छोड़कर नहीं जा सकते हैं. प्लस इट इज परमिएबल टू वाटर, दैट मीन्स द वाटर कैन एस्केप. अब इस कंडीशन में हुआ क्या कि पानी बाहर जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर नहीं जा सकते. तो कैसी कंडीशन बन जाएगी, जो कंसेंट्रेशन होगी इट विल बी हाई एंड द सॉल्यूशन विल बिकम हाइपरटोनिक. राइट. अब दूसरी तरफ हम बात करें असेंडिंग की, असेंडिंग लूप की बात करें अगर हम हेनले के, तो जो असेंडिंग लूप है ऑन द अदर हैंड इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट कैन लीव नाउ फ्रॉम द ट्यूब, बट इट इज impermeable. That means it does not permit water. तो वाटर को परमिट नहीं कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को परमिट कर रहा है. तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा सकते हैं लेकिन वाटर हमेशा अंदर रहेगा. तो कंसंट्रेशन लूप के अंदर कैसी हो जाएगी, असेंडिंग लूप के अंदर डिक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स इट विल बिकम हाइपोटोनिक. राइट. तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन को देखें, इफ वी लुक एट द असर्शन एंड रीजन, तो दे बोथ आर ट्रू. सबसे पहली बात तो ये है. प्लस द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. राइट. क्योंकि जो इन्होंने रीजन दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, रीजन में इन्होंने बोला है डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होता है सोडियम के, एंड दैट्स वाई जो उसके अंदर सॉल्यूशन है उसका वो हाइपरटोनिक होता है. राइट. और असेंडिंग लिम्ब में इन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, एंड दैट्स वाई द यूरिन इज हाइपोटोनिक. राइट. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ए के अंदर ही वो आंसर लिखा हुआ है कि बोथ
both assertion and reason are true, plus reason is the correct explanation of A. So it is the correct explanation of A, and plus both assertion and reasons are true. I hope you understood the question. Thank you.